लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी प्रकृति, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रातःकाल का समय था। जनाना अस्पताल के लेडी डॉक्टरों की ड्यूटी बदली जा रही थी। रात की ड्यूटी पर डॉक्टर सुभद्रा भटनागर तथा सोमलता कक्कड़ थीं। दोनों की वयस 24-25 वर्ष के लगभग थी। दोनों साधारणतया सुंदर थीं। सुभद्रा का वर्ण गेहुआ और सोमलता का वर्ण गोरा था। अतएव सुभद्रा की अपेक्षा सोमलता कुछ अधिक सुंदर जचती थी। दिन की ड्यूटी पर जो आई थी उनमें एक मुसलमान जोहरा अंसारी और दूसरी हिंदुस्तानी ईसाई मार्गरेट ब्लाइथ थी। सोमलता मार्गरेट से अंग्रेजी में बोली, प्राइवेट वार्ड रूम नंबर 7 के बच्चा हो गया है। सब ठीक हो गया? मार्गरेट ने पूछा। हाँ, परंतु मरते मरते बची। उफ, कितना कष्ट हुआ है उसे। उसे शांत करने के लिए मुझे मार्फिया इंजेक्ट करना पड़ा। भगवान बचावे। पहला बच्चा है शायद? हाँ। तभी बाज औरतों को पहला बच्चा होने में बड़ा कष्ट होता है। खैर, और कुछ? बस मुझे तो रात भर उसी रूम में रहना पड़ा। इतना कहकर सोमलता चल दी। मैं भी आ रही हूं, सुभद्रा ने सोमलता की ओर लपकते हुए कहा। सोमलता ठिठक गई। सोमलता तथा सुभद्रा दोनों एक ही क्वार्टर में रहती थीं। अस्पताल के कंपाउंड में ही इनका क्वार्टर था। सुभद्रा के आ जाने पर दोनों क्वार्टर की ओर चलीं। दोनों मौन थी। सोमलता में विचार मग्नता थी। सुभद्रा थकी हुई सी जान पड़ती थी। क्वार्टर पहुंचकर दोनों अपने अपने कमरे में चली गईं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दोनों एक बीच के कमरे में, जो बैठने उठने के लिए था और दोनों के साझे में था, आ बैठी। मेज पर एक अंग्रेजी का अखबार रखा हुआ था। दोनों ने उसके पृष्ठ आपस में बांट लिए और पढ़ना आरंभ किया। इसी समय एक प्रौढ़ा स्त्री ने, जो दोनों का भोजन बनाती थी, 2 प्याली चाय और 2 तश्तरी टोस्ट मेज पर रख दिए। दोनों अखबार पढ़ते हुए चाय पीने लगीं। 20 मिनट के पश्चात सुभद्रा ने अखबार रखकर जमाई लेते हुए अंगड़ाई ली। अंगड़ाई लेकर बोली, आज बड़ी थकावट है, नींद लग रही है। नींद तो मुझे भी लगी है, सोमलता ने भी जमाई लेते हुए कहा। रात में सोने का जरा भी अवसर नहीं मिला। सुभद्रा बोली, अच्छा, यही दशा मेरी भी रही। उफ, मैं तुमसे क्या कहूं सुभद्रा, बच्चा होने में इतना कष्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। होता है, जिन स्त्रियों का शरीर स्वाभाविक रूप से पूर्ण विकास पर नहीं पहुंच पाता, उनको कष्ट अधिक होता है। उसकी दशा देखकर तो विवाहित जीवन से भय लगता है। तो सबको इतना कष्ट थोड़े ही होता है। बहुतेरियों को तो जरा भी कष्ट नहीं होता। हाँ हाँ, ये ठीक है, परंतु संभावना तो रहती ही है, सोमलता ने मुंह बनाकर कहा। तो इससे तुम्हारा तात्पर्य क्या है? क्या तुम्हारा विचार विवाह करने का है? सोमलता कुछ सिटपिटा कर बोली, नहीं, मैंने बात कही। सुभद्रा मुस्कुराई। सोमलता को सुभद्रा का मुस्कुराना बुरा लगा। वो बोली, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? मुस्कुराने की ये बात है कि तुम्हारे मस्तिष्क के जागृत अथवा अजागृत भाग में विवाह करने का विचार विद्यमान है। सुभद्रा ने उसी प्रकार मुस्कुराते हुए कहा। यदि हो भी तो कोई बुरी बात है क्या? सोमलता ने किंचित रोष के साथ पूछा। बिल्कुल नहीं, ये मैं कब कहती हूं। मैं तो केवल तुम्हारा विचार जानना चाहती थी। सोमलता कुछ क्षण मौन रहकर बोली, हाँ सुभद्रा, मेरा विचार था, परंतु कल रात के अनुभव ने उस विचार को बहुत कमजोर कर दिया है। कष्ट देखकर इतनी भयभीत हो गई, और डॉक्टर होकर? आश्चर्य है। दूसरों का कष्ट देखने और स्वयं कष्ट उठाने में अंतर है। हाँ हाँ, मैं उस अंतर को मानती हूं, परंतु इतना नहीं कि मुझ पर उसका आतंक छा जाए। अच्छा, क्या तुम्हारे हृदय में विवाह करने का विचार कभी नहीं उठता? नहीं, परंतु उसका कारण विवाह का आतंक नहीं है। मेरा सिद्धांत यह है कि जब बाजार में दूध मिल सकता है, तब गाय पालने का झंझट क्यों किया जाए। बात तो ठीक कहती हो, परंतु। हाँ हाँ, कहो। बाजार का दूध केवल दूध की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इससे अधिक तुम और क्या चाहती हो? क्या चाहती हूं ये ठीक नहीं बता सकती, परंतु कभी कभी जीवन बड़ा नीरस और सूना मालूम होता है। उदास रहने का रोग तो नहीं हो रहा है?
नहीं, मेलिंकोलिया नहीं है। तब क्या कारण है? ये मैं स्वयं नहीं बता सकती। अपने हृदय की बात तुम स्वयं नहीं जानती? ये आश्चर्य की बात है। तुम्हें क्या कभी जीवन में नीरसता तथा सूनेपन का अनुभव नहीं होता? कभी नहीं। इतने आदमियों के बीच में रहते हुए ऐसा महत्वपूर्ण कार्य, जिसका मुख्य अंग मानव जाति की सेवा और पीड़ा निवारण है, करते हुए और तुम्हारी जैसी संगनी का सहवास प्राप्त होते हुए नीरसता तथा सूनेपन का क्या काम? मुझे तो समय व्यतीत होना जान ही नहीं पड़ता। मुझे तुम पर ईर्ष्या होती है सुभद्रा। यदि मैं भी जीवन को तुम्हारे ही दृष्टिकोण से देख सकती तो। परंतु सोमलता ने वाक्य समाप्ति पर एक लंबी सांस ली। इस परंतु को निकाल फेंको, बस सब काम ठीक हो जाएगा। मैं प्रयत्न तो बहुत करती हूं, परंतु। फिर वही परंतु। आखिर तुम चाहती क्या हो? खुलकर कहती क्यों नहीं? मैं क्या चाहती हूं? मैं चाहती हूं एक ऐसा जीवन संगी जिस पर मेरा पूरा अधिकार हो, जिसे मैं अपना, केवल अपना समझ सकूं, जो मेरी प्रसन्नता में प्रसन्न और मेरे दुख में दुखी हो। जब मैं हंसूं तो वो भी हंसे, जब मैं रोऊं तो प्रेमपूर्ण बातें करते हुए मेरे आंसू पहुंचे। जब मैं रात को भयानक स्वप्न देखकर चौंक पड़ूं तो वो। इतना कहकर सोमलता मौन हो गई और दीवार को इस प्रकार ताकने लगी मानो वो अपने कल्पित जीवन संगी को सामने खड़ा देख रही है। सुभद्रा खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हुए बोली, इतनी भूमिका बांधने की क्या आवश्यकता थी? सीधी बात क्यों नहीं कहते हैं कि तुम्हें पति की आवश्यकता है? परंतु जब पति होगा तो बच्चे भी होंगे, और जब बच्चे होंगे तो प्रसव पीड़ा भी होगी। उफ, मुझे उसका स्मरण मत दिलाओ। सोमलता उठकर अपने कमरे में चली गई। उपर्युक्त बात को 15 दिन व्यतीत हो गए। उस दिन के पश्चात फिर सोमलता तथा सुभद्रा में उस विषय पर कोई वार्तालाप नहीं हुआ। सुभद्रा ने 1-2 बार छेड़ा भी, परंतु सोमलता ने कहा, उस दिन न जाने क्या हो गया था, अब वो बात नहीं रही। संध्या के 5 बजने वाले थे। सोमलता प्राइवेट वार्ड के एक कमरे में एक रोगिणी की परीक्षा कर रही थी। रोगिणी के पलंग के पास सोमलता के अतिरिक्त एक प्रौढ़ा तथा अस्पताल की एक नर्स खड़ी थी। परीक्षा करने के बाद सोमलता प्रौढ़ा से बोली, कोई चिंता की बात नहीं है? बेहोशी सी क्यों है? बेहोशी तो दवा के कारण है। बेहोशी की दवा दी गई है जिससे दर्द की तकलीफ न मालूम हो। और कोई खटका तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। भगवान तुम्हें सुखी रखे। तुम्हारा ही सहारा है। जो इसे कुछ हो गया तो मैं लड़के को क्या मुंह दिखाऊंगी? आपका लड़का यहां नहीं है क्या? नहीं, बाहर है। तार दे दिया था, न जाने अभी तक क्यों नहीं आया। कल तार दिया था। इस समय रोगिणी सिर हिलाकर कराही। सोमलता नर्स से बोली, सिस्टर, गीले कपड़े से इनका माथा और मुंह पोंछो। नर्स तुरंत अपना काम करने लगी। इसी समय कमरे के द्वार पर एक कोट पैंटधारी युवक आकर खड़ा हो गया और अंग्रेजी में सोमलता से बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सोमलता के कुछ उत्तर देने के पूर्व ही प्रौढ़ा प्रसन्नता सूचक उच्च स्वर में बोली, बेटा तुम आ गए, बड़ी राह दिखाई, आ जाओ। युवक सोमलता की ओर देखता हुआ कुछ संकोच सहित भीतर आया। सोमलता बड़े ध्यान से युवक को देख रही थी। युवक की आयु 26-27 वर्ष की होगी। शरीर दोहरा तथा गठा हुआ, कद लंबा, वर्ण गौर और मुखाकृति मनोहर, बटरफ्लाई मूछ। युवक अंदर आकर रोगिणी के पलंग के पायताने खड़ा हो गया और अपने हैट को हाथों में उलटते पलटते हुए बोला, क्या हाल है? सोमलता युवक को देखने में इतनी मग्न थी कि वो युवक की बात सुनकर चौंक सी पड़ी। उसने संभलकर अंग्रेजी में उत्तर दिया, अब खतरे से बाहर है। युवक अंग्रेजी में बोला, ईश्वर को धन्यवाद। और बच्चा? वो भी ठीक है, लड़का है। युवक ने इस पर कुछ नहीं कहा, परंतु उसके मुख पर हर्ष की एक क्षीण रेखा उत्पन्न होकर गंभीरता में लय हो गई। सोमलता चुपचाप कमरे के बाहर हो गई। कमरे के द्वार से उसने एक बार पुनः गर्दन घुमाकर युवक को देखा। बड़ी देर लगाई बेटा? हाँ, देर लग गई। यहां का पता मिल गया? कोई साथ आया था क्या? नहीं, बाबूजी ने कमरे का नंबर बता दिया था। ये कहते हुए युवक ने कनखियों से रोगिणी की ओर देखा। बड़ा कष्ट पाया बहू ने,
नया जन्म हुआ है, इसीलिए मैंने घबरा कर तुझे ताड़ दिलवा दिया। ठीक है, कितने दिन की छुट्टी मिली? 1 सप्ताह की। अच्छा, तो तू जरा देर बैठ, मैं जरा गुसल खाने हो आऊं। हाँ हाँ। माता एक दूसरे द्वार से निकल गई। उसके जाते ही युवक ने रोगणी के सिर पर हाथ रखकर पुकारा, सरोजनी। रोगणी ने सिर घुमाकर ऊं कहा, परंतु आंखें नहीं खोली। युवक बोला, अभी होश नहीं है? नर्स ने उत्तर दिया, मार्फिया दिया गया है। ओह, कहकर युवक पीछे हट गया। कुछ देर तक मौन खड़े रहकर वो रोगणी को देखता रहा। सहसा वो बोला, हाँ, बच्चा कहाँ है? बच्चा अभी अलग रखा गया है, कल इनके पास आ जाएगा। क्या मैं उसे देख सकता हूं? डॉक्टर कक्कड़ से कहिए। डॉक्टर कक्कड़ कौन? वही जो अभी यहां से गई हैं। अच्छा, लेकिन वे तो चली गई। मैं अभी बुला दूंगी। धन्यवाद। नर्स ने गीला कपड़ा मेज पर रख दिया और खटपट करती हुई कमरे से बाहर निकल गई। युवक आगे बढ़कर रोहिणी के मुख पर हाथ फेरने लगा। कुछ क्षण पश्चात युवक की माता तौलिए से मुंह पहुंचती हुई आई। युवक तुरंत पीछे हट गया। अंदर आकर माता ने कहा, अब जरा जी हल्का हुआ। नर्स चली गई? आती है। इसी समय नर्स आ गई और बोली, आ रही हैं। कै बजे की गाड़ी से आया? माता ने पूछा। अभी चला ही आ रहा हूं, घर पर असबाब रखकर इधर चला आया। तो अब तू जा, कपड़े वपड़े उतार जाकर, मैं तो रात में यहीं रहती हूं। अकेली? नहीं, अभी थोड़ी ही देर में मेहरी आ जाएगी, वो मेरे पास रहेगी। तब ठीक है। इसी समय सोमलता आ गई और आते ही उसने पूछा, क्या आप बच्चा देखना चाहते हैं? हाँ, यदि कोई हर्ज न हो तो। अच्छा, तो आइए। अच्छा तो मां, मैं अब जाता हूं। हाँ, जाओ। युवक सोमलता के पीछे पीछे चला। कुछ ही दूर चलकर सोमलता एक बड़े कमरे में प्रविष्ट हुई। इस कमरे में बच्चों के छोटे छोटे अनेक पलंग एक कतार में बिछे हुए थे। इनमें से कुछ खाली थे और शेष 4 पलंगों में बच्चे थे। प्रत्येक पलंग पर एक एक कार्ड लगा हुआ था। सोमलता एक पलंग के पास जाकर खड़ी हो गई। पलंग पर एक बच्चा सो रहा था। उसका सब शरीर ढका हुआ था, केवल मुंह खुला हुआ था। युवक कुछ क्षण ध्यानपूर्वक बच्चे को देखता रहा। उसके मुख पर प्रसन्नता तथा संतोष के चिन्ह प्रस्फुटित हो उठे। सोमलता बोली, बच्चा सुंदर है। युवक ने कोई उत्तर नहीं दिया। कल ये अपनी मां के पास पहुंचा दिया जाएगा। इसी समय एक दूसरा बच्चा रोने लगा। वहां 2 नर्सें उपस्थित थीं। उनमें से एक ने दौड़कर बच्चे की ओर ध्यान दिया। सोमलता बोली, अच्छा तो चलें? हाँ, चलिए। बाहर आकर युवक बोला, धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की। सोमलता ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। अच्छा, गुड नाइट। युवक ने कहा, गुड नाइट। युवक चल दिया। सोमलता युवक को जाते हुए देखती रही और उसकी आंखों से ओझल होने पर दूसरी ओर चल दी। ऊपर जिस युवक का वर्णन किया गया है वो युवक जाति का खत्री है। नाम ब्रजनारायण मेहरोत्रा है। इसके पिता सरकारी पेंशनर हैं। शहर में जायदाद भी है, जिससे लगभग 150 रुपये मासिक की आमदनी है। ब्रजनारायण अवध के एक राजा के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। वे एमए और एलएलबी पास हैं। उस दिन के बाद ब्रजनारायण प्रतिदिन दोनों समय अस्पताल जाने लगे। क्रमशः सोमलता से इनका घनिष्ठ परिचय हो गया। एक दिन सुभद्रा ने सोमलता से कहा, आजकल उससे बड़ी घनिष्ठता है। क्या नाम है उसका? ब्रजनारायण। हाँ, ब्रजनारायण। सोमलता भ्रकुटी चढ़ाकर बोली, घनिष्ठता से तुम्हारा क्या मतलब है? सुभद्रा सोमलता की बदली हुई त्योरियां देखकर बोली, घनिष्ठता से मेरा कोई और मतलब नहीं है। मेरा मतलब यही है कि खूब मेलजोल है। तो इसमें हर्ज क्या है? पढ़ा लिखा आदमी है, सज्जन है, शिष्ट है। ऐसे आदमी से मेलजोल न बढ़ाया जाए तो क्या गवारों से बढ़ाया जाए? ओहो, तुम तो बात का बतंगड़ बनाने लगी। मेरा ये मतलब कदापि नहीं था कि तुम उससे प्रेम करने लगी हो। प्रेम कर भी कैसे सकती हूं? वो विवाहित है और विवाहित पुरुष से प्रेम करने के भयानक परिणाम को मैं भली भांति समझती हूं। अच्छा, यदि अविवाहित होता तो शायद प्रेम करने भी लगती। कितनी अशिष्ट हो तुम सुभद्रा, सोमलता ने रुष्ट होकर कहा। ओहो, आजकल तो तुम शिष्टता की मूर्ति बन गई हो।
तुम शायद ये भूल गई हो कि हमारी तुम्हारी मित्रता है। केवल मित्रता ही नहीं, साहचर्य भी है। ऐसी दशा में हमारे तुम्हारे मध्य शिष्टता अशिष्टता का प्रश्न ही नहीं उठता। वो ठीक है, परंतु फिर भी इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए कि भावनाओं को ठेस न पहुंचे। तुम्हारी भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाऊंगी? ये तो तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो सोमलता। मैं तुमसे कितना स्नेह करती हूं, ये शायद तुम नहीं समझ सकी। यदि आवश्यकता पड़े तो मैं तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती हूं। ये कहते हुए सुभद्रा के नेत्रों में आंसू छलछला आए। सोमलता कुछ क्षण तक एकटक सुभद्रा के मुख की ओर ताकती रही। सहसा उसके ओठ फड़कने लगे। आंखों से वर्षाकालीन नदी के जलवेग की भांति अश्रुधारा फूट निकली। वो मेज पर झुक गई और अपनी बाह में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। सुभद्रा शीघ्रतापूर्वक उठकर सोमलता के बगल में आ गई और उसके गले में बाह डालकर बोली, ये क्या बचपना है सोमलता? तुम सामान्य स्त्री नहीं, चिकित्सक हो। इस प्रकार कोई तुम्हें रोते देख लेगा तो क्या कहेगा? सोमलता अपने को संभाल कर आंसू पोंछती हुई बोली, क्या चिकित्सकों के हृदय नहीं होता? होता है, परंतु काफी कड़ा। छोटी छोटी बातों से वो प्रभावित नहीं होता। छोटी बात हो तब ना। मैं सब समझती हूं सोमलता, मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूं, परंतु तुम मुझसे छिपा रही थी, इसीलिए आज मैंने ये बात छेड़ी, जिससे तुम अपने हृदय की बात मुझसे कह दो। तुम ब्रजनारायण से प्रेम करती हो, है ना? ठीक ठीक है, सोमलता ने सिर झुकाकर कहा। कैसा दुर्भाग्य, सुभद्रा ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा। सोमलता पुनः रोने लगी। सुभद्रा सांत्वना देने लगी। जब सोमलता कुछ शांत हुई तो सुभद्रा ने उससे पूछा, क्या ब्रजनारायण जानता है कि तुम उससे प्रेम करती हो? नहीं, मैं मर जाना पसंद करूंगी, पर यह कभी न पसंद करूंगी कि मेरा प्रेम उस पर प्रकट हो। बहुत ठीक, ऐसा ही करना चाहिए। कल शायद उसकी पत्नी यहां से चली जाएगी। हाँ, बस ठीक है, इसके पश्चात तुम्हारी और ब्रजनारायण की भेंट न होगी और क्रमशः तुम उसे भूल जाओगी। मैं उसे भूलने का भरसक प्रयत्न करूंगी। भगवान तुम्हें सफलता दे। भाग्य की विडंबना तो देखो, प्रेम भी हुआ तो किससे, परंतु मेरा विश्वास है कि तुम इस अशुभ प्रेम पर विजय पाओगी, तुम्हारी सहायता से। सोमलता ने आशापूर्ण स्वर में कहा। ईश्वर की कृपा से, सुभद्रा बोली। दूसरे दिन सवेरे ब्रजनारायण की पत्नी अस्पताल से छोड़ दी गई। ब्रजनारायण की माता ब्रजनारायण से बोली, डॉक्टर कक्कड़ ने बड़ी सेवा की। ऐसी सेवा कोई अपनी सगी ही कर सकती है। इन्हें कुछ देना चाहिए। मैंने उसका प्रबंध कर लिया है। डॉक्टर कक्कड़ ने, सच पूछो तो, सरोजनी को नया जीवन दिया है। यदि वो इतनी लगन से देखभाल न करती तो सरोजनी का जीवन खतरे में पड़ जाता। हाँ बेटा, ये सच्ची बात है। तो तूने क्या प्रबंध किया है? ब्रजनारायण ने जेब से एक नीली मखमल का बक्स निकाला। ये दे दूंगा, कहकर उसने बक्स खोला। बक्स में एक सोने की जंजीर थी। बहुत ठीक, ये तूने अच्छा सोचा। कितने की है? 3 तोले की है। इसी समय डॉक्टर कक्कड़ तथा एक नर्स आ गईं। ब्रजनारायण ने जल्दी से बक्स जेब में रख लिया। आप लोग जा रहे हैं? पूछती हुई सोमलता अंदर आई। हाँ, आपकी बहुत याद आएगी। आपने बड़ी मदद दी, ब्रजनारायण की माता बोली। वो सब हमारी ड्यूटी थी, सोमलता ने कहा। ब्रजनारायण बोल उठे, साधारण ड्यूटी नहीं थी, उसमें आत्मीयता की पुट थी। सोमलता किंचित मुस्कुराकर सरोजनी की ओर बढ़ी। सरोजनी कुर्सी पर बैठी थी। ब्रजनारायण बाहर निकल गए। सोमलता सरोजनी से बोली, आपसे मिलने को चित्त व्याकुल हुआ करेगा। माता बोल उठी, ये कभी कभी आपके पास आ जाया करेगी और आप भी कभी कभी दर्शन दिया कीजिए। अवश्य अवश्य। इसके पश्चात सोमलता ने सरोजनी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी उपदेश दिए। तत्पश्चात उसने बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया। बाहर आकर वो ब्रजनारायण से बोली, आप तो शायद कल चले जाएंगे। हाँ, मैं कल चला जाऊंगा। 1-2 मिनट के लिए मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। सोमलता का हृदय धड़कने लगा। वो बोली, क्या बात है? एकांत होता तो अच्छा था। अच्छा, तो मेरे कमरे में चलिए। कमरे में पहुंचकर सोमलता बोली, कहिए क्या बात है?
ब्रजनारायण ने बक्स निकालकर सोमलता की ओर बढ़ाते हुए कहा, आप इसे स्वीकार कीजिए। ये क्या है? एक छोटा सा उपहार। उपहार? उपहार किस बात का? आपने बड़ा परिश्रम किया। मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है, उसके लिए मैं कोई उपहार या पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकती। आपने कर्तव्य की अपेक्षा कुछ अधिक किया है। यदि ऐसा भी हो तो भी मैं उसकी कीमत नहीं ले सकती। उसका मूल्य तो कोई हो ही नहीं सकता, केवल स्मृति चिन्ह के रूप में ये। मिस्टर मेहरोत्रा, आप मेरी इंसल्ट करते हैं। ब्रजनारायण जल्दी से बोल उठे, नहीं नहीं, मैं आपका कितना आदर करता हूं ये मेरा हृदय ही जानता है। यदि आपको इससे आपत्ति है तो जाने दीजिए। ये कहकर ब्रजनारायण ने बक्स जेब में रख लिया। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे। तदुपरांत ब्रजनारायण ने कहा, अच्छा, तो आज्ञा दीजिए। यदि कभी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य बताइएगा, मैं उसे अपने लिए गौरव समझूंगा। सोमलता ने कुछ उत्तर न दिया। सोमलता सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। उसका कंठ अवरुद्ध हो रहा था। आंसू आंखों से बाहर निकलने के लिए धैर्य का बांध तोड़ डालने का प्रयत्न कर रहे थे। ब्रजनारायण बोले, मेरी धृष्टता के लिए क्षमा कीजिए। मैं जब यहां आया करूंगा तो आपसे अवश्य मिला करूंगा। सोमलता कुछ भी उत्तर न दे सकी। ब्रजनारायण गुड बाय कहकर चले गए। उनके जाते ही सोमलता कुर्सी पर धसक पड़ी और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उपर्युक्त घटना को 1 वर्ष व्यतीत हो गया। सरोजनी के अस्पताल छोड़ने के पश्चात सोमलता 2 बार सरोजनी से मिली। एक बार वो स्वयं सोमलता से मिलने आई थी और एक दफा सोमलता उसके घर गई थी। सुभद्रा को सोमलता और सरोजनी का मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। उसने सोमलता से कहा, देखो सोम, यदि तुम ब्रजनारायण को भूलना चाहती हो तो सरोजनी से मिलना जुलना बंद कर दो। सोमलता ने सुभद्रा की यह बात मान ली थी। तब से न सरोजनी ही सोमलता से मिलने आई और न सोमलता ही उससे मिलने गई। एक दिन सोमलता तथा सुभद्रा अवकाश के समय अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थीं। इसी समय ब्रजनारायण कमरे के द्वार पर आकर खड़े हो गए। सोमलता तो उन्हें देखकर स्तब्ध सी हो गई, परंतु सुभद्रा उठकर मुस्कुराती हुई बोली, आइए मिस्टर मेहरोत्रा। ब्रजनारायण अंदर गए। सुभद्रा ने एक कुर्सी की ओर संकेत करके कहा, बैठिए। ब्रजनारायण बैठते हुए बोले, आप लोग अच्छी तो हैं? हाँ, आपकी कृपा है। सोमलता की ओर देखकर ब्रजनारायण ने कहा, आपका स्वास्थ्य कुछ खराब है क्या? आप कुछ दुबली हो गई हैं और चेहरे पर पीलापन भी है। सुभद्रा बोल उठी, हाँ, इधर इनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहा। आपके यहां सब कुशल है? ब्रजनारायण के मुख पर दुख के चिन्ह प्रस्फुटित हुए। वे नैराश्यपूर्ण स्वर में बोले, कुशल कहाँ? सरोजनी का स्वर्गवास हो गया। कहकर सोमलता चौंक पड़ी। ये कब? 2 महीने हुए। यहां से यानी अस्पताल से जाने के 2 महीने पश्चात वो मेरे पास पहुंच गई थी। वहीं उसे अकस्मात हैजा हो गया और 2 दिन के अंदर मृत्यु हो गई। ये कहकर ब्रजनारायण ने सिर झुका लिया और वे डबडबाई हुई आंखों के आंसू पी जाने का प्रयत्न करने लगे। सोमलता ने बड़ा दुख प्रकट किया। सुभद्रा को भी बड़ा अफसोस हुआ। सोमलता बोली, यहां से जाने के बाद 2 बार मुझसे भेंट हुई थी। हाँ, उसने बताया था। वो बहुधा आपको याद किया करती थी और आपके स्नेहपूर्ण व्यवहार की बड़ी प्रशंसा किया करती थी। बच्चा तो अच्छा है? हाँ, वो तो अच्छा है। उसे मैंने मां के साथ भेज दिया था, वहां उसे कौन रखता। इसके पश्चात थोड़ी देर तक ब्रजनारायण और बैठे। विदा होते समय वे बोले, मैंने सोचा आपसे मिलता भी चलूं और ये दुखद समाचार भी सुना दूं। सोमलता ने पूछा, अभी रहिएगा? हाँ, 2 दिन और रहूंगा। यदि अवकाश मिला तो चलते समय फिर मिलूंगा। ब्रजनारायण के जाने के पश्चात सोमलता बोली, थोड़ी देर सो लूं, बड़ी नींद लगी है। ये कहकर सोमलता उठ गई। सुभद्रा किंचित विषादयुक्त स्वर से अपने ही आप बोली, भाग्य से कौन लड़ सकता है। दूसरे दिन ब्रजनारायण अपने कमरे में बैठे थे। उनके सामने सुभद्रा उपस्थित थी। सुभद्रा कह रही थी, मैंने सब बातें आपको बता दी, अब आप जो उचित समझें करें। मुझे इसका आभास तो कुछ कुछ मिल गया था कि सोमलता मुझसे प्रेम करती है, परंतु निश्चय नहीं था। आज आपके कहने से विश्वास हो गया। सोमलता सी पत्नी पाकर मैं अपने को धन्य मानूंगा। मैं उससे वचनबद्ध भी हूं। जिस समय उसने मेरा उपहार अस्वीकार किया था
उस समय मैंने उससे कहा था कि मेरे योग्य कभी कोई सेवा हो तो बताना। मैं उस सेवा के करने में अपना गौरव समझूंगा। इस दृष्टि से भी मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि केवल सेवा के विचार से आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तब तो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सच बताऊं, इस समय मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं सौम्यलता से पहले से ही प्रेम करता हूं। हाँ, यदि ऐसा है तब तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, तो मैं अब जाती हूं। आप सौम्यलता से मिलिएगा? हाँ, शाम को मिलूंगा। सुभद्रा की प्रतीक्षा सौम्यलता बड़ी बेचैनी के साथ कर रही थी। सुभद्रा के पहुंचते ही उसने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाग्य का फैसला? ब्रजनारायण भी तुमसे प्रेम करता है, शाम को आएगा। सोमलता के मुख पर कांति आ गई। वो बोली, सुभद्रा, मैं तुम्हारा ये स्नेह इस जन्म में नहीं भूल सकूंगी। पगली, सुभद्रा ने हंसकर कहा। सोमलता ने उठकर सुभद्रा का मुख चूम लिया और हरणी की भांति कुलांचे भरती हुई अपने कमरे में चली गई। सुभद्रा अपने ही आप बोली, प्रकृति कितनी प्रबल है। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी प्रकृति, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।